हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी विज़न में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। चैप्टर का नाम पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। भाई, पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। इसके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है गुणन का समवरक प्रगुण। तो हम लोग देखते हैं गुणन का समवरक प्रगुण होता क्या है। तो गुणन का समवरक प्रगुण मतलब कि कोई भी हम पूर्ण संख्या ले लें। पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देखें। तो पूर्ण संख्या जैसे कि कोई भी आपका नंबर हम ले लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में कोई भी युग्म ले लीजिए, जैसे कि हम लोग 2 और 0 ले लेते हैं। फर्स्ट का देख रहे हैं कौन सा, गुणन का समवरक प्रगुण। तो 2 और 0 ले लिया, 5 और 3 ले लिया। तो फर्स्ट इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि होता क्या है। अगर हम 2 भी आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, और 0 भी क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कर दें, 2 का अगर मल्टीप्लाई हम कैसे कर दें, 0 से कर दें, तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि हम पूर्ण संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 भी आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। और प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या है आपकी, पूर्ण संख्या है, मतलब कि होल नंबर है। दूसरा भी देख लेते हैं कि ये आपका 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। 3 भी आपका पूर्ण संख्या है। तो अगर हम 5 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपको प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये आपका क्या कहलाता है, समवरक प्रगुण कहलाता है। किसका, तो गुणन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है आपका गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक है, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है। हम लोगों ने योग का क्रम विनिमेय प्रगुण देखा है। अब उससे पहले हम लोगों ने सारा योग का क्रम विनिमेय प्रगुण, समवरक प्रगुण, गुणन प्रगुण, तत्समक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, ये सारे प्रगुण हम लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो ज़रूर जाके देखें। तो दूसरा आपका क्या है, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। तो चलिए देखते हैं गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण का दूसरा हेडिंग, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। क्या होता है गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण? जैसे कि कोई युग्म हम ले लेते हैं, कोई जोड़ा, जैसे कि कोई संख्या ले रहे हैं 3 5 2 7, या फिर कोई नंबर हमने ले लिया। अगर हम लोग 3 × 5 किए तो कितना आएगा आपका, 50, मतलब 15। अगर अब इसी को क्रम का मतलब क्या, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण मतलब कि हम जो आपका ये जो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम क्या कर दें, आपस में बदल दें। मतलब इसकी जगह पे ये आ जाए और इसकी जगह पे ये आ जाए। 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3। देखते 5 × 3 भी करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। यही कहलाता है क्या, गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। इसी तरह से ये भी होगा 2 ×
7 करेंगे तो 14 आएगा, और 7 इंटू 2 करेंगे तब भी 14 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण आपका क्या कहलाता है कि कोई भी संख्या अगर 0 से उसका हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। मतलब कि 0 का सिंपल सा फंडा है, 0 से जो भी टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा। ये ही आपका क्या कहलाता है? शून्य का प्रगुण। तो जैसे कि अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ, तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? 0 ही रहेगी। उसी तरह से अगर हम 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ कर दें, तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 15 से कर दें, तब भी हमारी प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। मतलब हम 0 से कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी आपका नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई करने पर हमको प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4th गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव मतलब कि अगर अब हम लोग देखें 4th का देखते हैं तत्समक, मतलब कि कोई भी संख्या का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिसका हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वही संख्या प्राप्त होगी जिससे हम 1 से उसका क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हमको 2 ही प्राप्त होगा। यही कहलाता है आपका कि कोई भी संख्या अगर हमको 1 से उसका मल्टीप्लाई किया तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 20 से करें तो हमें क्या मिलेगा? कौन सी संख्या मिलेगी? 20 ही मिलेगी। और ये सारी संख्या जो मिल रही हैं सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। यही हमारा क्या है? गुणन का तत्समक अवयव। ठीक है, इसमें और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी हमको 2 ही मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तब भी हमें 5 ही मिलेगा। और 20 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तब भी हमें 20 ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th हो गया। 5 है गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण। 5th गुणन का साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग को समझाने के लिए, सबसे पहले कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को ब्रैकेट इंटू तीसरी संख्या इज इक्वल टू पहली संख्या को बाहर निकालेंगे इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। ठीक है, ये आपका क्या है?
गुणन साहचर्य का एक नियम मैंने लिखा कि इससे हम कोई भी गुणन का साहचर्य नियम निकाला जा सकता है। जैसे कि देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि पहली संख्या मैं ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, दूसरी संख्या 3 ले लेती हूँ और तीसरी संख्या 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। किसी तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 ले लिया मैंने, पहली दूसरी तीसरी संख्या। तो नियम क्या कह रहा है, पहली संख्या 2 का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया, फिर इंटू तीसरी संख्या 4, फिर इज इक्वल टू इधर क्या करेंगे, पहली संख्या को मैंने बाहर निकाल दिया 2, फिर इंटू दूसरी संख्या 3 इंटू तीसरी संख्या। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 6 इंटू 4, फिर इधर का 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 24, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या आएगा 24। मतलब दोनों ही आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये साहचर्य नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, साहचर्य नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको साहचर्य नियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुणन का सक्रिया का योग पर वितरण। गुणन का सक्रिया पर योग का वितरण 6 है। 6 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं पूर्ण संख्याओं में से 3, 6 और 8 को ले लिया, अतः गुणन सक्रिया का योग पर वितरण देखेंगे हम लोग। तो क्या कैसे करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो चलिए देखते हैं, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 3, 6, 8 लिया था। तो पहली संख्या आपकी क्या है, 3 है, इंटू दूसरी संख्या 6 इंटू 8, तीसरी संख्या हो गया, इक्वल टू पहली संख्या 3 इंटू दूसरी संख्या 6 प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 8, सॉरी तीसरी संख्या 8 हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, गुणन का घटाने पर वितरण। तो गुणन का घटाने पर वितरण, तो पहली संख्या इंटू ब्रैकेट में दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या ब्रैकेट बंद इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4, 8, 5। ठीक है, 4, 8, 4, 8, 5। तो हम लोग देखेंगे
पहली संख्या 4 इंटू ब्रैकेट दूसरी संख्या 8 माइनस तीसरी संख्या 5 इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो 4 इंटू 8 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस 4 5 जा 20 4 3 जा 12 और 32 में से 20 जाएगा कितना आएगा 12। यही आपका क्या है गुणन का घटाने पर वितरण नियम। दोनों ही साइड्स क्या हो गए इक्वल हो गए, मतलब ये आपका गुणन पर घटाने का वितरण नियम इस पे क्या होता है लागू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। हम लोगों ने एडिशन का देखा, सब्सट्रैक्शन में कोई भी समरक नियम आपका कोई भी प्रॉपर्टीज़ लागू नहीं हो रहा था। उसी तरह से हम लोगों ने भी मल्टीप्लिकेशन का देखा। अब हम लोग डिवाइड का देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपके प्रॉपर्टीज़ है इसमें कि कोई भी विभाजन मतलब विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है। आपका डिवाइड में कोई भी समवरक नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। मतलब कि आपका कि कोई भी संख्या अगर हम 8 माइनस 0 ले लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। एक बार मैंने इसे घटाया, घटाने पर उसी में फिर से मैंने 0 किया, फिर हमें 8 मिला। ये दूसरी बार घटाया, घटाने पर फिर से मैंने घटाया, फिर से आपको में क्या मिला 8 मिला। तीसरी बार भी आपको घटाने पर 8 ही मिल रहा है। हम 8 में से 0 जितनी बार घटाएंगे हमें शेषफल क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा, कभी भी हमको 0 नहीं मिलेगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट आपका है कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब हम किसी भी पूर्ण संख्या को ले लें और उसमें से हम भाग दें तो हमें वही भागफल देने पर हमको वही संख्या में क्या होगी प्राप्त होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं,
2 डिवाइड 1। जब हम 1 को 2 में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 मिलता है। अगर हम 3 को डिवाइड कर दिया जाए 1 से तब भी हमें क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। इसका मतलब किसी भी पूर्ण संख्या 2 और 3 हमारी क्या थी? पूर्ण संख्या थी। में से 1 से भाग देने पर, और 1 भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो दोनों में से किसी एक से मैंने इसमें क्या दे दिया? भाग देने पर उसमें जो हमको भागफल मिल रहा है वो सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब हम 1 को 2 में भाग दे रहे हैं तो हमें क्या संख्या मिल रही है? 2 मिल रही है। उसी तरह से आपका दूसरा वाला एग्जाम्पल भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 4th। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है। तो हम लोग देखते हैं 4th प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कि अगर ये 0 है, अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या ले लें, 0 भी आपका पूर्ण संख्या है और 5 भी आपकी पूर्ण संख्या है, तो अगर हम पूर्ण संख्या में से अगर हम 0 में हम 5 से क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। अगर हम 0 में 6 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? 0 ही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमको 0 ही प्राप्त होता है। ये 4 प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी 5 है कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से हम लोग जब भाग देते हैं तो भागफल सदैव हमें 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 को डिवाइड करें 2 से तो क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। 2 भी आपका पूर्ण संख्या है और ये 2 भी आपका पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर दें तब हमको क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। अगर हम 15 को डिवाइड बाई 15 कर दें तब भी हमें क्या मिलेगा? 15 ही मिलेगा। मतलब कि कोई भी संख्या को उसी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा भागफल हमेशा हमको 1 ही प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।